तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, हम आईफोन को क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में इस घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी S8 के रिटेल यूनिट का हिंदी में अनबॉक्सिंग। अब तक आपने बहुत सारी अनबॉक्सिंग देख ली होंगी, कोई बात नहीं, एक और देख लो और आपको जो बताएंगे हम क्या कुछ इसमें मिलने वाला है। कीमत की बात करें तो S8 की जो कीमत है वो रखी गई है 57,900 रुपये, यानी प्री बुकिंग चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर 5 मई से और सैमसंग शॉप के ऊपर। अगर आप दोनों में से कहीं से भी लेंगे तो आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो फ्री मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, बाद का बाद में देखेंगे। तो फटाफट से जो है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका जो यहाँ पे नहीं लेंगे। सबसे पहले जो है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, उसके पहले आपको दिखाया था यहाँ पर जो है एक शाइनिंग जो है वो रैपर लगा कर दिया गया है, यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें लिख कर दी गई हैं। तो फटाफट से इसका रैपर निकाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ इसको जो है ओपन करना है, ऊपर वाला शेल्फ निकालना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है एक सील दी गई है और लिखा गया है कि इंडियन सिम कार्ड्स ओनली। तो ये मेड इन इंडिया यूनिट है, इंडिया में बनाया गया है और Exynos 8895 के साथ में आपको मिलता है और माली का इसमें जो है वो GPU दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है दिख रहा है किस तरह से आपको जो है ओपन करना है, तो इस तरह से आप इसको जो है ओपन कीजिए। सबसे पहले जो है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, उसके पहले आपको दिखाया था यहाँ पर जो है एक शाइनिंग जो है वो रैपर लगा कर दिया गया है, यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें लिख कर दी गई हैं। कीमत यहाँ पर जो है 62,600 लिखी गई है थोड़ी सी। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है एक सिम इजेक्टर पिन मिलती है और उसके बाद में यहाँ पर कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, यानी कि क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है इंग्लिश में और हिंदी में। त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका, जी हाँ, हिंदी में दी गई है। हाउ टू ट्रांसफर कंटेंट फ्रॉम योर न्यू गैलेक्सी फोन, ये भी दिया गया है। रीजनल लॉक गाइड लिखी गई है और आपके नए गैलेक्सी फोन में किस तरह से डालें। सारी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं 0.409 वॉट पर kg हेड के लिए दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है वो OTG अडेप्टर मिल जाता है। आप माइक्रो अपनी USB से जो है वो C टाइप में जो है चेंज कर सकते हैं, पेनड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है एक USB कनेक्टर भी दिया गया है, अगर आपको USB से कुछ कनेक्ट करना है तो वो भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको मिलता है पावर ब्रिक, यानी कि चार्जर। अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो 9 वोल्ट 1.6 एम्पीयर भी दी गई है और 5 वोल्ट 2 एम्पीयर भी दी गई है और लिखा गया है कि मेड इन इंडिया, सैमसंग की ब्रांडिंग है और लिखा गया है अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर आपको जो है एक ब्लैक कलर में ही जो है वो USB से C टाइप केबल दी गई है डेटा चार्जिंग और सिंकिंग के लिए और यहाँ पर आपको जो है वो 1 kg के ईयरफोन्स दिए गए हैं जो कि बंडल करके दिए गए हैं, जिनकी खुद की कीमत लगभग $100 की है। अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 6,500 रुपये के आसपास में मिलते हैं। जो केबल है वो ब्रेडेड केबल है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप खींचेंगे इस तरह से भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ईयर पीस, ये देखिए बहुत ही जो है वो कमाल की डिज़ाइनिंग के साथ में मिलते हैं और बोलते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देखेंगे। और 3.5 जैक वाले हैं, यानी कि आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर आपके पास में आईफोन है तो आपको भगवान मदद करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा ये टिप दिए गए हैं मीडियम में और स्मॉल के अंदर। तो ये सब कंटेंट है बॉक्स का, इन सबको जो है वो साइड में हटाते हैं। अब बात करते हैं मेन फ़ोन की। तो ये हमारे पास में एक सैमसंग गैलेक्सी S8, स्क्रीन जो है वो 5.8 इंच की दी गई है, लेकिन अगर आप हाथ में इसको लेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये जो है वो 5.8 इंच का आपको लगेगा। सेम आपने ये 5 इंच का या फिर जो है 5.5 इंच का फ़ोन कोई पकड़ रखा है। फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सामने की तरफ आपको यहाँ पर जो है वो कैमरा दिया गया है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। लाइट सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं, LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है, ईयर पीस है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं दिया गया है स्क्रीन के ऊपर। राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है बिक्सबी का बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, सेकेंडरी माइक दिया गया नॉइस कैंसलेशन के लिए। यहाँ पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर जो है वो मिल जाते हैं। पीछे की तरफ बात करें तो सिंगल LED फ्लैश है, हार्ट रेट सेंसर है, कैमरा दिया गया है 12 मेगापिक्सल का डुअल ऑटो फोकस पिक्सल के साथ में और यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। थोड़ी सी जो है वो अजीब सी लोकेशन है, लेकिन जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 3.5 जैक दिया गया है, C टाइप पोर्ट चार्जिंग के लिए, माइक्रोफोन और स्पीकर जो है वो मिलता है। सामने की तरफ और पीछे की तरफ यहाँ पर रैपर लगा के दिए गए हैं, तो इसको जो है पेपर निकाल देते हैं इस तरह से।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके हाइब्रिड सिम स्लॉट की, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें आप 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आप 2 सिम के साथ में 1 SD कार्ड जो है वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सिम 1 लगा लीजिए, सिम 2 लगा लीजिए नैनो के ऊपर, या फिर आप एक नैनो सिम और एक जो है वो माइक्रो SD कार्ड लगा लीजिए। माइक्रो SD कार्ड आप 256 GB तक जो है वो लगा सकते हैं। तो फटाफट से इसको जो है वो यहाँ पर बूट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो है वो मिलने वाला है। तो ये जो है वो पावर बटन है और ये जो है आपका बिक्सबी बटन है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है वो उल्टा बता दिया था। और ये बोलता है कि स्टार्ट। लैंग्वेजेस की बात करें तो आप देखते हैं यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज दी गई है, नेपाली, मराठी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, और बांग्ला 2 लिखी है यहाँ पे, पंजाबी, गुजराती, उड़िया देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी एक बार इंग्लिश फिलहाल के लिए, नेक्स्ट कर देते हैं। और बोलता है सिम कार्ड, तो सिम कार्ड हम डाल लेंगे बाद में। वाईफाई को सेटअप कर देते हैं। फ़ोन हमने यहाँ पर जो है पूरा सेट कर लिया है, जितने भी ऑप्शन थे गूगल के, सैमसंग के, सब ऑन कर दिए हैं हमने। यहाँ पर अपना जो है सिम कार्ड भी डाल दिया है और आपको दिखा देते हैं फास्ट लॉक। साथ साथ में हमने यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट भी सेटअप कर लिया है। तो एक बार मैं हल्का सा इसको टैप करता हूँ तो ये जो है वो ओपन हो जाता है। फिर से टैप करते हैं यहाँ पे तो ओपन हो जाता है। हालांकि वो कोई प्रेस बटन नहीं है, आपको हल्का सा टैप करना है, उसके ऊपर आप ले जाकर रख लीजिए और आपका फ़ोन जो है वो ओपन हो जाएगा। सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि सेटिंग में और क्या कुछ मिलता है। आजकल जो है वो सैमसंग ने अपना इस तरह का जो है वो फीचर डिज़ाइन रख रहा है। सेटिंग इस तरह से आपको देखने को मिलती है हमेशा। यहाँ पे अबाउट फ़ोन में आप जाएंगे, एसेट लिखा गया है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाएंगे तो आपको एंड्रॉइड 7.0 है, सैमसंग का 8.1 वर्जन है, कर्नाल वर्जन, ये सब जो है वो दिए गए हैं। और एंड्रॉइड का जो है वो 1 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा इसमें आपको। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो आपको जो है वो बैटरी, परफॉर्मेंस मोड, स्टोरेज मोड, ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं। मोड आप यहाँ पर जो है अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल जो है ऑप्टिमाइज मोड के अंदर है, आप इसको जो है हाई परफॉर्मेंस मोड में भी जो रख सकते हैं, ताकि इसकी जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। हालांकि बैटरी थोड़ी ज़्यादा आप जो है वो यहाँ पर यूज़ होगी। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपको यहाँ पर जो है वो 64 GB में से 51.2 GB अवेलेबल मिल रही है। 2 MB कुछ अन्य से डेटा है और 12.8 GB यहाँ पे यूज़ की गई है। मेमोरी की अगर बात करें तो इसके अंदर 4 GB की रैम दी गई है, जिसमें से आपको 1.6 GB अवेलेबल है और 1.8 GB जो है वो यूज़ हो रही है। और यहाँ पर आपको बताता रहता है कि ये जो एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं इनको आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। डिवाइस सिक्योरिटी को आप यहाँ से जो है वो एनहेंस वगैरह कर सकते हो। हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा रखा है, आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। सैमसंग पे जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सैमसंग पे इसमें जो है वो मिलता है आपको। और हाल ही में जो न्यूज़ आई थी कि सैमसंग पे में आपको जो है वो उसका भी आ गया है इंटीग्रेशन UPI का, अगर आप बैंक से यूज़ करना चाहते हैं तो। बिक्सबी की बात करें तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो आपका जो है बिक्सबी आ जाएगा और उसके बाद आप इसको जो है अपने वर्चुअल असिस्टेंट की तरह जो है यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए फिनिश किया मैंने यहाँ पर और बिक्सबी जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारे नोटिफिकेशन देता रहता है, आपके कैलेंडर सिंक कर लेता है। अभी बोल रहा है कि आपको जो है वो बिल पे करना है, यहाँ पर अपकमिंग रिमाइंडर्स हैं, आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, आज की एक्टिविटी क्या है, थीम्स आपको दी गई हैं। तो ये जितना आप इसको यूज़ करेंगे उतना आपको ये जो है वो परफेक्ट रिजल्ट देगा, आपकी चॉइस के हिसाब से कितना आप जो यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर तो हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पर आइरिस स्कैनर। अगर आप उसको यूज़ करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाइएगा, अपना जो है वो आप डिवाइस का पैटर्न लॉक लगाइए इसके अंदर। ये डिस्क्लेमर है, इसको आप जो है वो ओके कर दीजिए और उसके बाद आप जो है अपनी ऐनक हटाने के बाद इसको जो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सेट करके दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर जो है इसको टर्न ऑन कर दिया है और एक बार मैं इसको जो क्लोज करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये जो है वो ऑन कर देता है या नहीं करता है। ये देखिए पावर का बटन दबाया मैंने यहाँ पे और यहाँ पर लेके आया मैंने और अपने आइरिस को स्कैन करवाया मैंने यहाँ पर और इसने जो है ऑन कर दिया। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, वन मोर टाइम। आपको दबाना पड़ेगा बटन, उसके बाद आप यहाँ पर लेकर आइए और ये जो है ऑन करता है। तो इंस्टेंटली लेस देन अ सेकंड लगता है इसको ऑन करने के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है और भी से बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चाहें तो इनको जो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरा की। डुअल ऑटो फोकस पिक्सल वाला कैमरा बोला गया है। सैमसंग का कैमरा जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, दुनिया वाले यूज़ करते हैं, यानी कि हर फ़ोन कंपनी वाले यूज़ करते हैं सैमसंग का कैमरा। तो देखते हैं कि इसमें जो है वो कितनी दमदार चीज़ें मिलती हैं। और बिक्सबी जो है वो कैमरा में भी काम करता है। कुछ सैंपल ले लेते हैं। पहले देखते हैं शटर कैसा है। शटर की जो स्पीड है खच 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 खच, क्या वो बंदूक की गोली की तरह है। बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह है। तो कुछ सैंपल लेते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले पिक्चर की बात करें तो हमने यहाँ पर जो है सेल्फी कैमरा से ली है, जो कि 8 मेगापिक्सल का है और बिल्कुल ही जो है वो लो यहाँ पर जो है वो ब्यूटिफिकेशन मोड अनेबल था। तो पिक्चर की क्लैरिटी आर्टिफिशियल लाइटिंग में बहुत ही बढ़िया आई है। और अगर आप सन लाइट की बात करेंगे तो वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो मिलेगी। तो ये कुछ 3-4 शॉट लिए हैं हमने यहाँ पर। एक शॉट हमने यहाँ पर लिया था स्लिम फेस वाला, वो भी आप जो है वो देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो मिलेगा। इस एंगल पे देखेंगे आप और माथे के ऊपर अगर कुछ पसीने की बूंदें हैं तो वो भी आपको यहाँ पर चमकती हुई दिखाई दी जाएंगी। इस एंगल पे भी है।
लाइट थोड़ी सी कम है फेस के ऊपर, लेकिन डिटेलिंग आप जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगी, ग्रेनी पिक्चर जो है वो नहीं होगी। रियर कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का आप देखिएगा। एसेट के ऊपर कुछ डस्ट लगी हुई है वो भी आपको जो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। बोके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है, अगर आप पानी की बूंदों को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। सिम इजेक्टर पिन के ऊपर भी आप देखेंगे कुछ जो डिज़ाइन है, कुछ स्क्रैचेस हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। और ये है हमारा iPhone 7, हमारा ही है समझ लो। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट कमोडिटी पे जो है वो डीलिंग दिख रही है टेक्स्ट के ऊपर। और दूसरी बार जब हमने फोकस किया तो iPhone 7 के कवर पे जो मिट्टी लगी हुई है वो सारी आपको दिखाई दे रही होगी। और बोके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया पीछे की तरफ बनता हुआ मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक फ़ोटो लिए हमने यहाँ पर सैमसंग के बॉक्स की, उसके ऊपर जो आपको छोटे छोटे रेशे दिखाई दे रहे हैं वो भी क्लियर मिल जाएंगे। इस फोटो में हमने यहाँ पर जो बॉक्स के ऊपर फोकस किया है, रिमोट पे फोकस नहीं है तो कितना बोके है, और अगर हमने रिमोट के ऊपर फोकस किया है तो बोके जो है यहाँ पर बन गया है। क्लोजअप शॉट है कैनन के ऊपर, एयरटेल के ऊपर, और ये जो लाइट है ल्यूसिस लैम्प है, इसके ऊपर हमने फोकस किया है तो देख सकते हैं आप। बाकी सारी चीज़ें डार्क हो गई हैं क्योंकि जो है वो ऑटो करेक्ट यहाँ पर जो एक्सपोजर हो गया है। और ये हमारा जो फेमस मनी प्लांट है, चाइनीज़ मनी प्लांट, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, एक एक सिक्के के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको क्लैरिटी मिलती है। तो पिक्चर ग्रेनी नहीं होती यहाँ पर अगर आप इसको जूम जो है वो कर देंगे तो। एंथुतु बेंचमार्किंग स्कोर की बात करें तो 1,09,209 आया है यहाँ पर। हालांकि कुछ ज़्यादा खास स्कोर नहीं है क्योंकि पीछे जो है बैकग्राउंड में हमने काफ़ी सारे एप्लीकेशन पहले ही इंस्टॉल कर दिए। हालांकि फिर भी अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग जो है वो काफ़ी नीचे है, तो उसको छोड़ देते हैं हम एक बार के लिए और यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखा देते हैं क्या कुछ चीज़ इसमें दी गई हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको जो है वो एशियन रीजन में एक्जीनोस का 8895 दिया गया है, माली के जीपीयू के साथ में। स्क्रीन जो है 5.8 इंच की 2K डिस्प्ले वाली दी गई है, मल्टीटच सपोर्ट करता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें जो है वो मिलता है। कैमरा इसमें आपको जो है 12 मेगापिक्सल का डुअल ऑटो फोकस पिक्सल जो है वो दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें जो है 4K तक कर सकते हैं, स्लो मोशन कर सकते हैं और भी कई चीज़ें मिलती हैं आपको। बैटरी जो है इसमें आपको 3000 mAh की दी गई है जो कि सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और देखेंगे कितना जल्दी जो है वो चार्ज कर पाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी वेट की तो लगभग 155 ग्राम का इसका जो है वेट दिया गया है। मुझे उम्मीद है आपने सारे के सारे नज़ारे देख लिए होंगे और आपकी शायद नज़र इससे हट रही होगी या नहीं हट रही होगी, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी तरफ से ये अनबॉक्सिंग और बोलूँ तो पावर पैक अनबॉक्सिंग रिव्यू था, मुझे उम्मीद आपको जो है वो पसंद आया होगा। अगर सीधे सीधे फर्स्ट लुक फर्स्ट वर्डिक्ट की बात करूँ तो कीमत यहाँ पर ज़्यादा है, 58,000 रुपये S8 के लिए ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो है वो लग रही है। स्क्रीन जो है वो फुल ग्लास और मेटल बॉडी की दी गई है, तो स्क्रीन अगर गिर जाती है तो डैमेज हो सकती है और आपको बड़ा महंगा जो है वो नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ पर सैमसंग को जो है एक्सीडेंटल डैमेज वाली कुछ चीज़ों को जो है लेकर आना चाहिए, जिस तरह से बाकी कंपनी लेके आते हैं कि अगर स्क्रीन डैमेज होती है कुछ भी होती है तो आपको ऐसा कुछ ऑफर जो है वो देंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर सैमसंग लेके आते हैं, नहीं तो हमको थोड़ा ट्रस्ट बन जाता है, वरना अगर फ़ोन टूट जाता है तो आराम से 25 से 30,000 रुपये खर्चा आ जाता है, क्योंकि स्क्रीन, उसके नीचे डिजिटाइजर सब कुछ जो है वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ दी है वो चीज़ बढ़िया है, प्राइस थोड़ी सी कम होती तो और हमको जो है वो खुशी होती। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। इसका मैं एक आपको पावर पैक रिव्यू देने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद में, तब तक मैं इसको यूज़ करता हूँ आज से प्राइमरी, और देखेंगे LG का G6 भी आने वाला है कि उसमें और इसमें इन्फिनिटी डिस्प्ले में कितना जो है वो अंतर मिलेगा। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने की बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बोलते रहिएगा। भारत माता की जय।